चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए अपना अगला काम और हम इसमें बात करने वाले हैं ट्रेंड्स की। कौन से ट्रेंड्स विच आर देयर इन इंडियाज बजट एंड फिस्कल डेफिसिट। माय डियर फ्रेंड्स, बजटरी डेफिसिट पुराने समय से कैसे शो किए जाते थे? भाई टोटल रिसीट्स हैं कम और खर्चा हो गया ज्यादा, तो उस बैलेंस को वो क्या करते थे, वो अल्टीमेटली क्या करते थे, पब्लिक से पैसा लेके नेशनल सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड कलेक्शन, इनको रिसीट्स की तरह शो कर देते थे। अब ये रिसीट में से ही वो अपने एक्सपेंडिचर को निकालते थे। तो ये जो बजटरी डेफिसिट की ये तरीका था दोस्तों, ये देश की फाइनेंशियल हेल्थ को, इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रूली शो नहीं करता था। और ओरिजिनली क्या होता था, आरबीआई क्या करती थी, गवर्नमेंट को एक तरह से लोन दे देती थी। लो जी, आरबीआई की लेंडिंग आ गई, वहां से ट्रेजरी बिल्स चले गए और गवर्नमेंट ने वहां से खर्चा कर डाला। लेकिन बाद में इस प्रैक्टिस को खत्म कर दिया गया बिकॉज इट वॉज नॉट शोइंग ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। फाइनेंशियल हेल्थ प्रॉपरली शो नहीं होती थी। अब बाद में क्या किया गया, गवर्नमेंट अब क्या करती है, 91 डेज का ट्रेजरी बिल लेती है मार्केट से और उसको एक कैपिटल रिसीट की तरह यानी कि लोन की तरह शो कर देती है कि ये पैसा हमने वापस देना है। यानी बोरोइंग्स करके उस पैसे को लायबिलिटी की तरह शो करती है कि ये पैसा हमने ले तो लिया मगर ये वापस करना है हमें, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो वो बजट डेफिसिट था वो लोन के रूप में दिखाने लग गए कि भैया ये पैसा लोन के रूप में लिया है जो कि वापस करना है। और वो जो बोरिंग्स है दोस्तों, वो क्या शो करती हैं कि इस खर्चे को पूरा करने के लिए हमने बोरिंग्स ली और यही कहलाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो जो भी इम्बैलेंस हो गया, रिसीट कम हो गई, खर्चे ज्यादा हो गए, उस इम्बैलेंस को शो करने के लिए अब हमने फिस्कल डेफिसिट का रास्ता चुना। बजट डेफिसिट अब उसमें नहीं दिखाया जाता बजटरी स्टेटमेंट में, अब फिस्कल डेफिसिट को शो किया जाता है विच इज बेसिकली अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर टू शो दीज इम्बैलेंसेस। अब देखा जाए तो ये करता क्या है, हमारे फिस्कल डेफिसिट जितने भी हैं उसे फुल्ली रिफ्लेक्ट करता है कि आखिरकार गवर्नमेंट ने अपने खर्चों को करने के लिए कितना लोन लिया हुआ है। तो जितनी गवर्नमेंट की इंडेटेडनेस है, इंडेटेडनेस ऑफ गवर्नमेंट अपने फिस्कल ऑपरेशंस के थ्रू वो सारा का सारा शो किया जाता है। सो अल्टीमेटली ये क्या है, गवर्नमेंट का एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इट्स इनकम, इनकम तो नहीं बोलेंगे बट यहां पर दिखाने के लिए बोला जा रहा है अल्टीमेटली दीज आर रिसीट्स। सो गवर्नमेंट की अपनी रिसीट से ऊपर गवर्नमेंट की अपनी जो इनकम आ रही है वो अलग पोर्शन है, क्योंकि वहां से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स कुछ प्रॉफिट कमाती हैं तो वो पार्ट इनकम का है, बट अल्टीमेटली इट इज स्पेंट फॉर पब्लिक ओनली। अब फिस्कल डेफिसिट देखा जाए तो इट इज बेटर इंडिकेटर सो फार एज these deficits are concerned। अब फिस्कल डेफिसिट बहुत समय तक चला, लोन लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंडिचर ज्यादा था, रेवेन्यूज कम थे। तो ये दोस्तों 1975 से 90 में बड़ी तेजी से बढ़ा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस खर्चे को लगातार बढ़ाते चले गए। तो पता लगा कि जो लोन है ये अलार्मिंगली बढ़ता चला गया, यानी फिस्कल डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ता चला गया और इसके मुकाबले जितनी ग्रोथ आनी चाहिए थी वो आई नहीं। सो प्रेजेंट फिस्कल पॉलिसी में अगर हम देखें तो भैया ये इधर अनचेक्ड ग्रोथ है ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू। नॉन प्लान रेवेन्यू एक होता है प्लान रेवेन्यू जिसकी हम प्लानिंग करते हैं, एक होता है नॉन प्लान रेवेन्यू, यानी जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है डिफेंस पर वो हो गया नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो प्लानिंग में नहीं आता वो करना ही करना है। सो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं ये लगातार बढ़ता चला गया। नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने चेक नहीं किया, पैसा चलता जा गया डिफेंस के अंदर एंड इट शार्पली रोज इन 1980s। बट इन सारे इम्बैलेंसेस को कवर करने के लिए 91 में बहुत जबरदस्त मेजर्स लेने पड़े
और तब जाकर के इसे हमने रिड्यूस किया, सब्सिडीज को कट किया, कंट्रोल किया, और 97-98 में फिस्कल डेफिसिट दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। पता चला कि अब कुछ ना कुछ फिर से करना पड़ेगा, तो एक एक्ट लेकर आए जिसका नाम था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। यानी ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे खर्चे करते चले जाओ और अपनी लायबिलिटीज को बढ़ाते चले जाओ। एक देश को अगर सही तरीके से चलाना है तो बजट मैनेजमेंट करने की जरूरत है। और 2003 में ये एक्ट दोस्तों पास हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ था ये बिल 2000 में, उसके बाद 2003 में इस बिल को पास कर दिया गया और ये सोचा गया कि अब हर साल हम अपने फिस्कल डेफिसिट को 0.5% से घटाएंगे। क्या वर्ड्स कह दिए मैंने? हर साल ये सोचा गया कि आने वाले समय में हर साल अपने इस फिस्कल डेफिसिट को 0.5% से घटाया जाएगा। अब ये जो 0.5 से घटाने की बात हुई, ये शुरुआत हुई अप्रैल 2000 से, ये एम रखा गया। अब धीरे धीरे करते करते 2007-8 तक 2.5% तक ही आ गया। यानी इसका मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर में कटौती की गई, बहुत सारे और खर्चे कम करे गए, तब जाके फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। लेकिन जो इस दौरान ऑल ओवर द वर्ल्ड क्राइसिस चल रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 में हमारे यहां भी स्टॉक मार्केट गिरी, वर्ल्ड ओवर बहुत ज्यादा तगड़ा रिसेशन था दोस्तों, और ऐसे समय में इंडियन इकोनॉमी में भी असर पड़ा। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों पता चला कि दूसरी कंट्रीज में डिमांड ही नहीं है, तो हमारे यहां के एक्सपोर्ट्स घट गए। डिमांड वहां की कम होने से हमारी कंट्री पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो जितना सर्विस सेक्टर था, हमारी इंडस्ट्री थी, वो भी डाउन टर्न पे आ गया और दोबारा से क्या करने की जरूरत थी? फिस्कल मेजर्स लेने की जरूरत थी और अल्टीमेटली प्लान ये एक्सपेंडिचर बढ़ाए गए ताकि हमारे देश की जो स्थिति है वो संभली रहे, प्रोडक्शन बढ़ती रहे, लोगों की इनकम लगातार बनी रहे। अब इसके बाद फिर से जब 6th पे कमीशन आई, अब पे कमीशन के कारण तो दोस्तों फिस्कल डेफिसिट और तेजी से बढ़ा, क्योंकि सैलरीज जो भी गवर्नमेंट के लोग थे उनकी सैलरीज कई ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा दी गई। अब बार बार ये फिस्कल डेफिसिट फिर से बढ़ना लग गया, तो अल्टीमेटली 2008 में 9 में ये फिर से शार्प राइज आ गया और 2.5% से लेकर के ये फिर 6%, 6.5% पहुंच गया। 2010-11 में फिर से क्या किया गया? कुछ ये सारी बड़े बड़े खर्चों को रोल बैक कर लिया गया, कुछ खर्चों को रोक दिया गया, अदरवाइज ये फिस्कल डेफिसिट और तेजी से बढ़ जाता। सो 2010-11 में इसको रिड्यूस किया गया और 4.8% तक ये आ गया। 2011-12 में फिर क्या हुआ? दोबारा से रिडक्शन की गई और 4.6% ऑफ जीडीपी, 4.6% ऑफ जीडीपी आ गया। सो दोस्तों अल्टीमेटली ये जो आपके सारे के सारे खर्चे हैं, इन सबको करने के लिए रेवेन्यूज तो चाहिए। डेफिसिट को बढ़ाने घटाने के चक्कर में हमने अल्टीमेटली ध्यान ही नहीं दिया कि हमें अपने डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने की, उसका एरिया बढ़ाने की जरूरत है। इतने सालों के बाद भी आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे यहां आज भी डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स पे करने वाले लोग बहुत कम है। सो बजाय इसके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट टैक्स की एम्बिट में लाया जाए, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने की पुरानी सरकारों ने लगातार ये होड़ जारी रखी और इसके कारण बहुत नुकसान भी हुए। कहीं ना कहीं इसका फायदा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी देखने को मिला। पब्लिक एक्सपेंडिचर जब नहीं होंगे तो भैया तो भी हमारी स्थिति खराब हो जाती है। सो ऐसा नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट कभी भी नहीं रहेगा, फिस्कल डेफिसिट आज भी है और ये चीज शो करता है कि सरकारें जितनी भी हैं वो क्या कर रही हैं, वो पब्लिक पर खर्चा कर रही हैं। बट ये बहुत जरूरी हो जाता है कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखा जाए और टैक्सेस को बढ़ाया जाए तो कम से कम टैक्स देने वालों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसकी एम्बिट में लाया जाए। सो बाद में क्या किया गया? 2012-13 में कई मेजर्स लिए गए और फिस्कल डेफिसिट जो है जीडीपी के परसेंट के हिसाब से देखें तो 4.9% तक आया और
अल्टीमेटली ये अपना गोल बनाया गया कि दोबारा से इकोनॉमी की ग्रोथ की जाए और जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उनको किस तरीके से ऐसे किया जाए जिससे प्रोडक्शन का लेवल भी बढ़े, राइट। और लेटेस्ट फिगर 2013 की सजेस्ट करती हैं 13-14 की कि ये प्रोविजन 4.5% ऑफ जीडीपी रहा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस लेवल तक की बात करूं तो यहां पर हमने फिस्कल डेफिसिट के बारे में जाना कि किस तरह से वो एक बेटर इंडिकेटर है रादर देन बजटरी डेफिसिट, और कब किस तरह से बजटरी डेफिसिट को छोड़ दिया गया और फिस्कल डेफिसिट के इस मेजर को अपना लिया गया, राइट। सो इसमें आपको क्या ज्यादा याद करने की जरूरत है, ये हम एक बार समरी की ओर चलते हैं जो कि ज्यादा पॉइंट हमें और बताएगी। ये बहुत बड़ा पोर्शन था, सो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, सम है बजट डेफिसिट का और पब्लिक बोरिंग्स और लायबिलिटीज का। बजट डेफिसिट ट्रू पिक्चर को शो नहीं करता कि गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कितनी है, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को क्या किया जाता है, अब शो किया जाता है। सो बजट नाउ शो फिस्कल डेफिसिट टू शो द ओवरऑल शॉर्टफॉल इन पब्लिक रेवेन्यू, कि पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर से कितने कम रह गए, इसी कारण से लोन लेना पड़ा। सो कितने तेजी से ये बढ़ा, कौन कौन से साल में बढ़ा, फिर कैसे ये कंट्रोल में आया, 2013 तक का ये वाला डेटा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और FRBM एक्ट फिस्कल, इसकी आपने बजट मैनेजमेंट करनी है। ये जो FRBM एक्ट आया जो 2000 में बिल पेश किया गया, 2003 में ये पास हुआ, इसमें क्या सोचा गया था कि हर साल हम 0.5% से अपने इस फिस्कल बजट को, फिस्कल डेफिसिट को घटाएंगे। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो मेजर है याद करने वाले। और इसके साथ ये छोटा सा जो पार्ट था, ये यूनिट भी हमारी खत्म होती है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में अगला पार्ट लेकर के, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय।